देने के लिए मिनी स्टेडियम्स की आज शुरुआत की गई है, कैसे लाभान्वित होंगे लोग? मैं समझता हूँ कि जो बच्चे हैं और आसपास के जो लोग हैं जो खेल प्रेमी हैं, जिनको एक जगह या प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं था, आज यहाँ पर मिनी स्टेडियम के माध्यम से एक ट्रायल हमने सेक्टर 14 और सेक्टर 16 के अंदर शुरू करने का काम किया है। जिस तरीके से फीडबैक आएगा इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट की बात होगी तो उसे करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ जो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो ये आज यहाँ पर मिनी स्टेडियम बना है, ये इस तरीके के स्टेडियम और हर सेक्टर में और हर स्लम बस्ती के अंदर, हर जो आसपास के क्षेत्रों के अंदर बनाने का काम करेंगे। और ये जो स्टेडियम है एक ट्रायल के रूप में यहाँ पर बनाया गया है और बच्चों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। जो आज सोशल मीडिया का जमाना है, फ़ोन पर लगे रहते हैं, बच्चों को पार्कों में खेलने नहीं दिया जाता था, आज ये उसके लिए एक, मैं कहता हूँ, एक नई शुरुआत कि बच्चे पार्कों के अंदर खेल भी सकें, ऐसी शुरुआत 18 करोड़ के विकास कार्य और हुए आपने क्या है? 18 करोड़ के जो विकास कार्य हैं सेक्टर 14 के अंदर होने, चाहे 23 पार्कों का नवीनीकरण की बात हो, चाहे टाइलों की बात हो, चाहे एस्ट्रोटर्फ की बात हो, चाहे नए कम्युनिटी सेंटर बनने की बात हो, जो सेक्टर यहाँ की मार्केट का जीर्णोद्धार हो, मार्केट से, इन सभी पर या तो टेंडर हो चुके हैं या टेंडर लगे हुए हैं। मैं समझता हूँ अगले 1 साल के अंदर सारे के सारे काम धरातल पर होंगे, आधे से ज्यादा काम पूरे हो चुकेंगे। इस तरीके से सेक्टर 14 के अंदर एक डेवलपमेंट। केंद्र का बजट भी आने वाला है, मंत्री जी क्या उम्मीद रखते हैं? क्योंकि बजट जो आएगा, देखिए केंद्र का बजट, पिछली बार का जो बजट था किस तरीके से सर्वस्पर्शी बजट था और मोदी जी ने सभी लोगों को लाभान्वित करने का काम किया। करोड़ों करोड़ लोगों को जो टैक्स की राहत की जो पिछले अनेकों सालों से उम्मीद थी उसे देने का काम किया। 1 फरवरी को फिर केंद्र का बजट आ रहा है, मैं समझता हूँ एक अच्छा बजट होगा और डेवलपिंग बजट होगा, देश को आगे बढ़ाने वाला बजट होगा। ऐसे में दीपक रोटा ने कहा है कि भ्रष्टाचार में और बेरोजगारी में नंबर पहुंच गया है, जबकि कांग्रेस के समय में विकास कार्य में नंबर। देखिए आज और इनेलो की जो इनेलो है वो भी बी टीम के रूप में काम करती है। आज जो है 37 लोग उनके 90 की विधानसभा के अंदर कांग्रेस के चुने हुए सांसद एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अगर वो निभाते, एक सकारात्मक बात करते, एक सकारात्मक सजेशन सरकार को देने का काम करें, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनकी कहनी और एक्चुअलिटी में कितना फर्क है ये आप देख चुके। वोट चोरी की बात की, संविधान बदलने की बात की, इनका काम सिर्फ झूठ बोलना है सिरे से, लेकिन तथ्यों पर आधारित बात नहीं करते। तथ्यों पर आकर डिबेट कर लें तो जवाब दे दिया जाएगा कि क्या बेरोजगारी है, किस तरीके का भ्रष्टाचार है। और ये अपने राज की बात करते हैं तो उस राज के भी कंपैरिजन अगर जब करने पर आते हैं तो ये भाग खड़े होते हैं विधानसभा से। आइए कंपैरिजन कर लीजिए, कहीं भी मुझे बुला ले, खुद आ जाए, कोई और नेता को भेज दें, हम उन्हें अच्छे तरीके से डिटेल में बता देंगे कि 14 से लेकर 26 तक किस तरीके से हरियाणा के अंदर तरक्की हुई और नायब सैनिक सरकार के अंदर किस तरीके से 24/7 विकास कार्य चल रहे हैं और नायब सैनिक सरकार किस तरीके से काम कर रही है। और इनके आरोपों का जब ये आरोप लगाते हैं, जब नायब सैनिक जी इनका जवाब देने पर आते हैं तो सदन छोड़कर चले जाते हैं। इस तरीके के नायब सैनिक जी का आज जन्मदिन और कल 26 जनवरी, क्या प्रदेश की जनता? मैं प्रदेश की जनता को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और आज नायब सैनिक जी का जो बर्थडे है, हमारे विकास पुरुष, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सैनिक का, मैंने अभी आपको बाइक में बोला भी अपने संबोधन में कि परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ मैं अच्छा स्वास्थ्य, लंबी आयु दे और इसी तरीके से हमारे हरियाणा का नेतृत्व अनेकों सालों तक करते रहे कि जिससे हरियाणा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की। सर ये परियोजना जो है स्टेडियम की, खेलो इंडिया फिट इंडिया मोदी जी की मुहिम है, इसको कैसे आगे ले जाएंगे? देखिए खेलो इंडिया फिट इंडिया 2036 के अंदर ओलंपिक जो है उसके अंदर हम लोगों ने 36 मेडल्स का जो टारगेट हरियाणा ने रखा हुआ है उसको पूरा करने का काम होगा। जब गली पार्कों और मोहल्लों से एथलीट तैयार होंगे, हजार खेल नर्सरियां आज प्रदेश के अंदर काम कर रही हैं, उनको स्टाइफंड देने का काम किया जा रहा है, उनको खेलों के लिए प्रेरित करने के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ फिट इंडिया और खेलो इंडिया में आप लोगों ने चेंज भी देखने को मिला। पिछले 10 साल के अंदर कितना बड़ा इजाफा हिंदुस्तान के अंदर, हरियाणा के अंदर खेलों के अंदर हुआ और हरियाणा सरकार तो सबसे आगे चलकर उन लोगों को प्रेरित करने का काम। मंत्री जी नगर निगम की सदन की बैठक में 2-3 बार हो चुका है, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर के
बार बार कहीं ना कहीं देखिए किस तरीके से देखते हैं, कब तक ये होगा? कुछ लोग इस तरीके की बात कर रहे थे, लेकिन सदन की कार्रवाई जो है सुचारू रूप से चले और फॉरम उस दिन पूरा था। जो बातें थी आगे जो अगली मीटिंग होगी उसमें सारे फैसले ले लिए जाएंगे और जिस तरीके का जो आचरण रहा मैं समझता हूँ एक अच्छी बात है। निकाय चुनाव जो प्रस्तावित है उसको लेकर क्या हरियाणा के अंदर 3 नगर निगम के अंदर और नगर पालिका और जो है नगर निगम के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं मैं समझता हूँ नायब सैनी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से हम सभी जगह जीत दर्ज करेंगे। थैंक यू।